हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मैथ्स मेंटोर प्रकाश चावड़ा। दिस इज मी प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ राजस्थान। और मुझे लगभग 15 प्लस इयर्स हो चुके हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाते हुए। और साथ ही साथ जेई एग्ज़ाम है, आपका एनडीए एग्ज़ाम है, आपका सीयूईटी एग्ज़ाम है, आपके डिफेंस के वेरियस एग्जामिनेशंस हैं। इन सब के लिए भी मैं मैथ्स टीच कर रहा हूँ और मेरे चैनल का नाम है बोर्ड टू जेई मैथ। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, आपका मैथ्स के रिगार्डिंग कैसा भी डाउट है आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा जीमेल आईडी है prakashrekha007@gmail.com। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12th बोर्ड 2027 एंड जेई 2027 जनवरी सेशन एंड अप्रैल सेशन के लिए। और हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। और आज का हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेशन ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पिछले सेशन में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, याद करो। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को आगे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर बताओ। सर इसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 1 है, पक्का ना? इसका ऑर्डर बताओ। सर इसका ऑर्डर तो 1 क्रॉस 3 है। तो क्या अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो क्या आप ए इंटू बी यानी ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं? बोलो बोलो पिछले सेशन की कंडीशन। यस सर, क्योंकि इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन, क्या बीए भी पॉसिबल है क्या? सर बीए मतलब बी को पहले बोल रहे हो आप? यस। ए को पीछे बोल रहे हो? यस। तो इस केस में फिर इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला मैच होना चाहिए। सर वो भी हो रहा है, यानी इन दिस क्वेश्चन आप ए बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप बीए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मुझे तो ए बी ही निकालना है। कैसे करेंगे, याद करो। इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम, दिस इनटू दिस। तो अब आप सोचो कि जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैं बताता हूँ उसका ऑर्डर। ये 1 और ये 1 कैंसिल कर दो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। सर ये कैसे होगा, बताते हैं। देखो, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो जब तुम करोगे फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 ओनली 2 ही आएगा। समझे क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3 ही आएगा। फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 1 इंटू 4 बोले तो 4 ही आएगा। अगेन अब सेकंड रो जाएगी इन दोनों तीनों कॉलम से मिलने के लिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12। ये 4 है बेटा ना, ये 4 है और ये 13 है, आई मीन 3 है। ये होगी सेकंड रो और तीनों कॉलम। अब जाएगी थर्ड रो। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। 2 इंटू 4 यहाँ 8 होना चाहिए था ना। 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 4 यहाँ 8 होगा। ये मैंने गलत लिखा, ये 8 होगा, है ना। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और ये मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया। ये क्वेश्चन अभी सिर्फ एनसीईआरटी लेवल के करवा रहा हूँ, अभी जेई लेवल तक पहुंचूंगा। डोंट वरी, पहुंचेंगे भाई, चिंता मत करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है बेटा ये वाला क्वेश्चन। खुल जा सिम सिम। देखो यहाँ पर इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो क्या आप ए बी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या बी ए भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। करो जरा। दिस इंटू दिस, 2 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 का -1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू -1 कितना होगा बताओ। 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। अल्टीमेटली क्या लिख दूं यहाँ पे 1। समझे क्या? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब यही फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम के पास जाएगी। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, वेरी गुड। फिर यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के पास जाएगी। 2 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 1 1, बोले तो क्या 3। अच्छा, मैं बताऊं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। सर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बनेगी। बनाते हैं, अभी देखते हैं। अब ये फर्स्ट रो तीनों कॉलम सलट गए, अब जाएगी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। 3 1 जा 3, माइनस 2 2 जा 2, यानी कितना आएगा 1। सिमिलरली दिस इंटू दिस, 3 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, वेरी गुड। 3 इंटू 1 3 एंड 2 इंटू 1 2, बोले तो कितना हो गया 5, बहुत बढ़िया। दिस इंटू दिस, माइनस वन बोले तो कितना -2। -1 इंटू 0, सॉरी यहाँ पर +1 ही है, बिल्कुल ये +1 था, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये -1 नहीं जी। तो अब -1 इंटू -1, -1 माइनस का 2 बराबर 0 इंटू 2, बोले तो 2, एंड देन -1 -1 प्लस 1 क्या आ गया 0। ये इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। समझ गए क्या? धीरे धीरे और समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑर्डर बताओ बेटा। इसका ऑर्डर तो सर 3 इंटू 3 है। इसका ऑर्डर बताओ बेटा, 3 इंटू 4 है। सर रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा? बचेड़ बचेड़। सर रिजल्टेंट ऑर्डर तो 3 क्रॉस 4 होगा। 3 क्रॉस 4 होगा, एब्सोल्युटली राइट, सही है। पर करेंगे कैसे बेटा? ये लेंगे फर्स्ट रो, बिल्कुल ये फर्स्ट रो जाएगी पहले फर्स्ट कॉलम के पास में, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होके ऐड होते जाएंगे। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। 1 इंटू 1, देखो जरा, 1 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये लीजिए 2 इंटू 1। फाइनली क्या मिलेगा? 1 माइनस 6 प्लस 2, कितना लिख दूं भैया? -3। समझे क्या? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो जाएगी सेकंड कॉलम के पास में, फटाफट करते जाओ। 4 4 माइनस 12, यानी कि हो गया 4 4 माइनस 12 एंड माइनस का 4, तो अल्टीमेटली क्या आ गया? -12। अब थर्ड कॉलम के पास में ये आ जाएगा आपका 1 एंड माइनस का 3 प्लस का 2। सर ये तो 0 आ रहा है, आने दो, रोको मत। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 0 -3 प्लस 4, 0 -3 प्लस 4, बोले तो क्या आएगा 1। अल्टीमेटली मैंने सारे कर दिए, बोले तो फर्स्ट रो और तीनों चारों कॉलम का मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब तुम कैसे जाओगे? अब हम जाएंगे सर ऐसे, बोले तो सेकेंड रो सिमिलरली चारों कॉलम से मिलेगी। करो, 2 1 जा 2 प्लस 2 4 -3, बोले तो क्या आ गया बेटा? 1 आ गया, बहुत बढ़िया। अगेन ये हो गया 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18, ये ले 18। 2 plus 1 3 minus 3 0, 0 1 minus 6 minus 5। सिमिलरली अब तीसरी रो चली जाएगी। 4 minus 6, 4 minus 6 minus 2 minus 1, कितना हो गया? ये हो जाएगा 4 माइनस का 6 माइनस का 1, बोले तो माइनस का 7, बोले तो माइनस का 3, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब ये इसके पास जाएगी तो क्या हो जाएगी? 16 माइनस का 12 प्लस का 2, तो 16 और 2 18, 18 माइनस 12, 12 और 6 18, बोले तो 6। सिमिलरली आपका 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 माइनस 1, बोले तो क्या आ गया? 0, एंड 0 -3 -2, बोले तो क्या आ गया? -1। इस तरीके से आपको फाइनल आंसर मिल चुका। -3 -12 0 1, 1 18 0 5, -3 6 0 एंड माइनस का, एक मिनट, ये गड़बड़ कैसे? -3 -2 -5 होगा, -5 0 -3 -2, हाँ, एंड फाइनली 0 -3 -2। एक मिनट, यहाँ हो जाएगा आपका 0, इसका करते हैं तो क्या आता है? 2 0, ये हो गया 1,
ये हो गया -6 -5 बराबर है। बिल्कुल, तो ये फाइनली आपका आंसर आया है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। प्रैक्टिस मैंने करवा दी है बोर्ड्स लेवल की, अब मैं जेईई लेवल पे जाऊँगा, धीरे-धीरे जाऊँगा। ये दोनों मैट्रिक्स से इनको मल्टीप्लाई करके तुम्हें ये मिल गया। अब तुम्हें एक्स और वाई बताना है। करो ज़रा, वेरी सिंपल। कैसे करोगे? अरे वही तरीका है और कैसे करना है? दिस इनटू दिस बोलो 3y माइनस 2x। दिस इनटू दिस 3y माइनस 2x। बढ़िया। दिस इनटू दिस 3y प्लस 0x बोले तो 3y एंड 3y प्लस 0x बोले तो 3y एंड 2y प्लस 4x। ये हो जाएगा 2y प्लस 4x अगेन 2y प्लस 4x। इक्वल में ये पड़ा है बेटा 3 3 और ये 3y 10 10। अब हम करेंगे कंपैरिजन। कैसे करेंगे कंपेयर? पहले आइटम की तुलना इनकी कंपैरिजन करेंगे 3 से। तो जैसे ही आप 3 से कंपेयर करोगे तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी बेटा प्यारी सी 3y माइनस 2x इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन मिलेगी 3y इज इक्वल टू 1 बोले तो कितना 3y। 3y इक्वल टू 3y कुछ नहीं मिलना है। दूसरी इक्वेशन ये पड़ी, ये मिल गई आपको 2y प्लस 4x इक्वल्स टू व्हाट 10। ये दो इक्वेशन मिल गई है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y निकालना। वेरी सिंपल। इसको बोल दो तुम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। जरा देखें इक्वेशन नंबर 1 को मैं अगर डबल कर दूं तो क्या मिलेगा बताना? ये हो जाएगा 6y माइनस का 4x इक्वल टू 6। अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3 और 2 और 1 को ऐड कर लो तो माइनस 4x प्लस 4x 0, 6y प्लस 2y दैट्स योर 8y और इक्वल में क्या होगा? ये हो जाएगा 16। सो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? 2। y की वैल्यू मुझे मिल गई 2। वेरी गुड। y अगर 2 मिल गया तो x कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 3 2 6। ये हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। बिल्कुल x की वैल्यू आ गई 3। x मिल गया 3/2 और y मिल गया 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वेरी सिंपल है। आगे हम और करेंगे क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।